हमारे साथ वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत जी भी जुड़ गए हैं। धूत साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शंस लेना चाहेंगे हम। ये जो 4 रेट जो डिसाइड हुए हैं फाइनली, इस रेट पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या इससे महंगाई बढ़ेगी? व्हाइट गुड्स पे वित्त मंत्री का ये कहना है कि जो व्हाइट गुड्स टाइप के प्रोडक्ट हैं उन पे अभी जो है एक्साइज और वैट मिला के करीब 30 से 31% लगता है, अब उन्हें 28% के कैटेगरी में लाया गया है। तो क्या कंज्यूमर्स को सस्ते मिलेंगे व्हाइट गुड्स या अदर प्रोडक्ट्स? मिस्टर धूत। हेलो, देखिए, वाइल्ड वुड एक ऐसी वस्तु है जो घर घर में जा रही है और उसको काफी अच्छी फायदा होना चाहिए। ये हमने वित्त मंत्री से बताया और उन्होंने माना भी है। अभी एक्चुअली वो 30% है या 28% है या फिर जाके कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वाइल्ड वुड के लिए एक अच्छा टैक्स रहेगा और दाम थोड़े बहुत कम ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। फिर भी 2-3% अगर टैक्स इधर उधर हुआ तो भी कोई हर्जा होने वाला नहीं। कंजम्पशन तो वही देगा, कस्टमर को एब्सॉर्ब करना है, करेंगे ही। फिर भी हम चाहते हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा नहीं रहेगा और अगर 28% जैसा टैक्स रहा तो डेफिनेटली इंडस्ट्री जाके बताएंगे कि 28% टैक्स बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा कम कीजिएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं एज ए इंडस्ट्री बॉडी की? जो 28% का जो लगाया गया है और उससे ऊपर सेस लगाया गया है कुछ आइटम्स पे, जैसे कि लग्जरी आइटम्स हो, चाहे वो एडिटेड ड्रिंक्स हो या टोबैको हो, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, लग्जरी आइटम पे तो कितना भी टैक्स लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तो कन्वेंशन होने वाला है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो लग्जरी पे रहते हैं, लग्जरी से खर्चा करते हैं, उनके ऊपर कितना भी टैक्स बढ़ाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी इनकम टैक्स बढ़ाओ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो टैक्स, लग्जरी टैक्स लगना ही चाहिए, उसमें किसी का ही दो मत नहीं है। फिर भी जो डेली कंजम्पशन के गुड है, एफएमसीजी गुड है, उसके ऊपर जो टैक्स कम लगाया है वो बहुत अच्छा किया है। एफएमसीजी पे जो रोज लगने वाली चीज है वो पूरे देश में यूज होती है, मीडियम क्लास सभी यूज करते हैं, तो उसके ऊपर कम किया है, उसके लिए खुशी है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल जहाँ लग्जरीज है वो लग्जरीज के ऊपर टैक्स ज्यादा किया तो हर्जा नहीं, क्योंकि वो टैक्स देने वाले लोग हैं। तो जो छोटे छोटे टीवी है जो 20 इंच के 24 इंच के टीवी है उसके ऊपर तो ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। डेफिनेटली धूत जी, ये भी इनफैक्ट ये जानना जरूरी है कि क्या जो मल्टीपल दरें हैं उससे ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहेंगे, क्या उससे कोई मुश्किल आपको लगता है इससे पैदा होगी? कुछ कंफ्यूजन क्रिएट है? नहीं, अभी लोग सोच ही रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद 2-4% टैक्स कम ज्यादा होने वाला है, उसकी की तैयारी में है। एक बात आप ध्यान में रखिए कि इस देश में कंज्यूमर गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और जैसे मोबाइल फोन का हुआ कि हर एक के पास मोबाइल फोन है, उसी प्रकार कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन 5-7 साल के अंदर सबके पास जाने वाले हैं। तो ये सब देखते हुए इसमें अगर 2-3% टैक्स कम ज्यादा भी हुआ तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो दूसरी और एक बात है कि कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियों को पैसा भी देती है, तो इसके कारण लोगों को 2-3% कम ज्यादा होने से इतना उनका कैश आउट भी नहीं होगा। तो इसलिए जीएसटी का बहुत ज्यादा फायदा कंज्यूमर ड्यूरेबल को नहीं भी हुआ तो एक हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, टैक्स एक जैसा, सबका टैक्स एक जगह एक जैसे रहेगा, हर स्टेट में एक प्राइस रहेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ईजी हो जाएगा। जी, इनफैक्ट ये भी जानना चाहेंगे कि अब लागू होने के बाद कंपनीज को कैसे तैयारी करनी होगी? क्या ये एक स्मूथ ट्रांजिशन आप देखते हैं इसको? ट्रांजिशन काफी स्मूथ है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग सर्विस भी निकाले हैं और यहाँ इतने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, इन्होंने काफी स्टडी कर लिया है कि इसमें कंप्यूटर के मॉडल भी बन चुके हैं और प्रोग्रामिंग भी बन चुके हैं। तो जैसे ही जीएसटी आएगा अपने धीरे धीरे लोग सीख जाएंगे, पुराना भूल जाएंगे, नया सीख करेंगे।